हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका बायोलॉजी मेंटर वैभव सोलंकी। पिछले कुछ क्लासेस में हमने बात किया था बायोलॉजी के चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड के बारे में। द लिविंग वर्ल्ड के बारे में हमने बात किया था, उसमें हमने पढ़ा था डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। और फिर हमने डिस्कस किए थे एनसीईआरटी एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस। आज हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो सिवियर एग्जाम्स में आते हैं। बोर्ड एग्जाम्स के अलावा और भी कुछ सेवरल एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि आप माने नीट हो गए, सीयूईटी हो गया, बीसीईसी हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जो कि मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम जो भी होते हैं उसमें ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं इन क्वेश्चंस को। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमने बात किया था डिफाइनिंग कैरेक्टर्स और नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स के बारे में। तो हमें पता लगाना है इनमें से कौन सा डिफाइनिंग कैरेक्टर है, कौन सा नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर है। यहाँ चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर है। क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है देखिए ध्यान से। यहाँ अगर बात करेंगे तो कह रहा है कांट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। मेटाबॉलिज्म होगा, बिल्कुल होगा। सॉरी, मेटाबॉलिज्म होगा, कॉन्शियसनेस होगा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा। इसके अलावा रिप्रोडक्शन होगा क्या? नहीं। मैंने बताया था कुछ स्टेराइल कपल होते हैं, स्टेराइल मेल फीमेल होते हैं। इसके अलावा म्यूल होता है, उसके अलावा वर्कर हनी भी हो गया। ये सारे के सारे क्या होते हैं? रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। रिप्रोडक्शन क्या हो गया? नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर। रिप्रोडक्शन क्या हो गया? नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर। ये आपका ये आंसर हो गया। क्लियर है? आगे हम बात करें अगले क्वेश्चन पे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या शो करेंगे? फिर चार ऑप्शन है। स्पोर फॉर्मेशन, अगला ऑप्शन बर्डिंग, अगला ऑप्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगला ऑप्शन कॉन्शियसनेस। क्या सारे के सारे ऑर्गेनिज्म स्पोर फॉर्मेशन करते हैं? नहीं। क्या सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो है बर्डिंग करते हैं? नहीं। क्या सारे के सारे ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ना हम स्पोर फॉर्मेशन कर रहे हैं, ना बर्डिंग कर रहे हैं, ना एसेक्सुअल कर रहे हैं। सुनिए, तो कौन सा है? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस आपने पढ़ा था कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो है कॉन्शियसनेस शो करेंगे, क्योंकि वो क्या है? डिफाइनिंग फीचर है। तो अपना ये आंसर इसका क्या हो गया? इसका आंसर हो गया कॉन्शियसनेस। ठीक है, इसका आंसर हो गया कॉन्शियसनेस। आगे देखें, द ओनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस आर। सेल्फ कॉन्शियस कौन होंगे? प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया या फिर ह्यूमन बींग्स? मैंने बताया था कि केवल और केवल ह्यूमन बींग्स ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि सेल्फ कॉन्शियसनेस को शो करते हैं। क्लियर है बात? केवल और केवल ह्यूमन बींग सेल्फ कॉन्शियसनेस को शो करते हैं। ये आपका आंसर हो गया। आगे देखें, the total number of species that are known and described and degree of variation of in life forms called क्या कहलाएंगे? टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज जो होंगे, क्या वो फ्लोरा कहलाएंगे? क्या वो बायोडाइवर्सिटी कहलाएंगे? क्या वो सिस्टमैटिक्स कहलाएंगे या बायोलॉजी? बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ लिविंग। सिस्टमैटिक्स क्या है? किसी भी चीज को या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स को या उनको क्लासिफाई करके सिस्टमैटिक वे में लिखना। बायोडाइवर्सिटी, टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज, वही होगा आंसर आपका, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। फ्लोरा की बात कब करेंगे? जब केवल और केवल प्लांट वगैरह प्लांट्स की बात करेंगे। सिस्टेमा नेचुरा रिटन बाय किनके द्वारा? तो कैरोलस लिनियस। यहाँ और भी कुछ नाम दिए हुए हैं।
इन सब में से कौन होगा? लिनियस, यानी कैरोलस लिनियस। इनका पूरा नाम क्या था? कार्ल वॉन लिन। क्लियर है बात? चलिए आगे बात करते हैं। द स्टडी ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, देयर डाइवर्सिटीज एंड रिलेशनशिप्स अमंग देमसेल्व्स इज कॉल्ड, क्या कहलाता है ये? बायोडाइवर्सिटी, सिस्टमैटिक्स, फ्लोरा और इकोलॉजी। इसका आंसर चला जाएगा आपका सिस्टमैटिक्स, मैंने आपको बताया था। अरेंज्ड इन सिस्टम, अरेंज्ड इन सिस्टम, सिस्टम में अरेंज किया जाना ही जो है सिस्टमैटिक कहलाता है। क्या कहलाता है? सिस्टमैटिक्स। चलिए आगे बात करते हैं। एज वी गो हायर इन टेक्सोनॉमिक हायरार्की, जब हम हायर जाते हैं तो क्या होता है? क्या होता है? बिना ऑप्शन के बता सकते हैं कि जब हम हायर कैटेगरीज की तरफ बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ सिमिलरिटीज क्या होती है? कम होती जाती हैं। अब ऑप्शन के हिसाब से देखें क्या आंसर आएगा। कह रहा है पहला ऑप्शन नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स इंक्रीजेज, दूसरा नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीजेज, तीसरा नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स अनइफेक्टेड, चौथा डाइवर्सिटी इन द कैरेक्टरिस्टिक इन द कैरेक्टर्स डिक्रीजेज। क्या होगा इसका आंसर? नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीजेज। क्लियर है? नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीजेज, ये हमने बात किया इसका। कॉमन कैरेक्टर्स घटेगा। देखिए हम बता रहे हैं यहाँ पे आपको, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। ठीक है, इसमें जब हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो सिमिलरिटीज कम होंगी। क्लियर बात है? सिमिलरिटीज क्या होंगी? कम होंगी। और जब नीचे की तरफ जाएंगे तो सिमिलरिटीज बढ़ेंगी। क्लियर है बात? तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। द फैमिली दैट शेयर्स द सेम ऑर्डर along with सोलनेसी इज, सोलनेसी के साथ में कौन सा ऐसा फैमिली है जो कि सेम कैरेक्टर्स को शो करेगा? यानी कि वैसी फैमिली होनी चाहिए जो कि सोलोनेसी के जैसा कैरेक्टर रखती हो। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पे कॉन्वोलुलेसी है, यहाँ बात करेंगे। यहाँ बात करेंगे ये जो कॉन्वोलुलेसी है, ये जो आपका सिमिलर कैरेक्टर को शो करता है, सिमिलर कैरेक्टर को शो करता है क्योंकि वो सोलोनेसी के जैसा कैरेक्टर शो करेगा, इसलिए उसको क्या करेंगे? एक ऑर्डर में रख देंगे। क्लियर है बात? चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। मैंजीफेरा बिलोंग्स टू विच ऑर्डर? ठीक है, मैंजीफेरा किस ऑर्डर से बिलोंग करता है? देखिए बात करेंगे तो यहाँ पे मालवेस है, पोल्स है, इसके अलावा सेपेंडल्स है, पॉलिमोनियल्स है, तो किससे बिलोंग करेगा? सेपेंडल्स से। किससे बिलोंग करेगा ये बिलोंग करेगा सेपेंडल्स से। क्लियर है बात? सेपेंडल्स से कौन बिलोंग करेगा भाई? तो अपना ये मैंजीफेरा इंडिका।
मैंजीफेरा इंडिका बिलोंग करेगा सेपेंडर्स से। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 10 पे, द एग्जिबिट्स ऑफ स्केलेटन्स ऑफ एनिमल्स आर मेंटेन्ड इन, कहाँ रखा जाएगा इनके स्केलेटन्स को, किस कहाँ रखा जाएगा? क्या बॉटनिकल गार्डन में? नहीं। जूलॉजिकल पार्क्स में? नहीं। सेंचुरीज में? नहीं। तो कहाँ पे रखा जाएगा? इनको रखा जाएगा आपके म्यूजियम्स में। कहाँ रखा जाएगा भैया? म्यूजियम्स में। आगे देखें, द टेक्सोनॉमिकल एड ऑफ एनालिटिकल नेचर इज, टेक्सोनॉमिकल एड ऑफ एनालिटिकल नेचर इज, उस टेक्सोनॉमिकल एड की हम बात करें जो एनालिटिकल नेचर शो करेगा। ठीक है, इसका आंसर आप लोग लगाएंगे और फिर लास्ट में इसके आंसर को मिलाएंगे। इसके आंसर को आप लोग लगाएंगे और लास्ट में इसके आंसर को मिलाएंगे। एनालिटिकल नेचर, जो एनालाइज किया जाए, किसको एनालाइज किया जाएगा? यहाँ पे देखिए बात होती है कीज की। ठीक है, कैसे बात होती है, कैसे कीज होगा, देखिए देखिए करके मैं सारे एग्जांपल्स को आपको समझाता हूँ। अगर आप देखें यहाँ पे हर्बेरियम में क्या करते हैं, कुछ एनालाइज करने की जरूरत नहीं, सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है। हर्बेरियम में जो है सब कुछ क्लियर लिखा हुआ है। म्यूजियम में क्या है, उसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं दी हुई हो, ऑर्गेनिज्म जो है विजुअली कैसा दिखता है वहां पर देख के आप बता सकते हो। ठीक है, मोनोग्राफ जो है बुक की तरह होता है, लिखा हुआ है उसको आप पढ़ लो। कीज में क्या करते हैं, कपलेट होते हैं। कीज में कपलेट होते हैं, दो कैरेक्टर लिखे होते हैं, उनमें से या तो एक एक्सेप्ट करेंगे, एक को रिजेक्ट करेंगे। क्लियर है बात? एक को एक्सेप्ट करेंगे, एक को रिजेक्ट करेंगे, इसी प्रोसेस से ये पूरा का पूरा की तैयार होगा। तो की क्या है? एक एनालिटिकल नेचर का टेक्सोनॉमिकल एड है। क्या है? एनालिटिकल नेचर का टेक्सोनॉमिकल एड है। क्लियर है बात? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है द इंडेक्स ऑफ द प्लांट स्पीसीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया इज प्रोवाइडेड बाय, किसके द्वारा होगा? गेस कीजिए, रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। जो मैंने बताया था, द इंडेक्स ऑफ प्लांट स्पीसीज, केवल और केवल प्लांट की बात होगी। क्लियर है? क्या सिस्टमैटिक्स होगा? नहीं होगा। जब भी प्लांट की बात आएगी तो ये आप यहाँ देखिए जो इंडेक्स के फॉर्म में है, जो यहाँ इंडेक्स के फॉर्म में है। ठीक है, अब यहाँ इंडेक्स देके कंफ्यूज किया है, ये सबसे मेन चीज दिया हुआ है। सबसे मेन चीज क्या दिया है? इंडेक्स। आप चाहते तो प्लांट के साथ फ्लोरा भी तो जा सकता है। ठीक है, ये तो प्लांट की बात करेगा, लेकिन यहाँ इंडेक्स फॉर्म में नहीं दिया होता है। ठीक है, इंडेक्स फॉर्म में कहाँ दिया रहेगा आपके? केवल और केवल आपके मैनुअल्स में। देख लीजिए उसको। ठीक है, समझ में आ गया मैंने क्या बताया? कि अगर केवल प्लांट के बारे में दिया रहता तो फ्लोरा भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे प्लांट के किसके बारे में दिया हुआ है कि प्लांट इंडेक्स के फॉर्म में। यहाँ देखिए एक इंडेक्स के फॉर्म में बना हुआ रहेगा, तो प्लांट स्पीसीज के बारे में उसमें डाटा दिया होगा, इसलिए मैनुअल मैनुअल जो होता है इंडेक्स के फॉर्म में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द करेक्ट पेयर ऑफ प्लांट बिलोंग टू सेम जीनस बट डिफरेंट स्पीसीज। देखिए सेम जीनस डिफरेंट स्पीसीज कौन सा होगा? सोलेनम, सोलेनम, ये भी सोलेनेसी से, ये भी सोलेनेसी, ये भी सोलेनेसी से, सोलेनेसी से आ रहा है, लेकिन ये जहां बात करेंगे आप सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम मेलंजेना। ठीक है, दोनों के दोनों क्या है? सोलेनम है। ठीक है, लेकिन एक ट्यूबरोसम है, एक मेलंजेना है। क्लियर है बात? ठीक, इसलिए इसको क्या किया, चूज किया गया है। आगे देखिए, फाइंड द जीनस व्हिच डज नॉट कम अंडर सोलेनेसी, वैसा जीनस जो सोलेनेसी फैमिली में नहीं आता होगा। देखिए क्या यहाँ पे सोलेनम सोलेनेसी में आएगा, निकोटीनिया सोलेनेसी में आएगा, दतूरा भी सोलेनेसी में आएगा, मैंजीफेरा आएगा क्या? मैंजीफेरा आएगा क्या?
नहीं आएगा। क्लियर है बात? मैंजिफेरा इसमें नहीं आएगा। फाइंड द ऑर्डर दैट डज नॉट कम अंडर डाइकोटिलेडन, इनमें से कौन सा है जो डाइकोटिलेडन नहीं है? अब इसका मतलब डाइकोटिलेडन नहीं है तो क्या होगा? मोनोकोटिलेडन। देखिए बात करते हैं, इनमें से कौन सा है जो मोनोकोटिलेडन है, यानी कि डाइकोटिलेडन नहीं है? कौन सा है बताइए? होगा, 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 होगा। क्लियर है बात? ये सारे के सारे होंगे, ठीक है। ये नहीं होगा, यानी कि आपका आंसर यही जाएगा। क्लियर है बात? चलिए आगे बात करें। अगले क्वेश्चन पे कह रहा है क्विक रेफरल सिस्टम इन टैक्सोनॉमी स्टडीज इज। क्विक रेफरल सिस्टम क्या है? हर्बेरियम है, म्यूजियम है, कीज ऑफ फ्लोरास है, या कंप्यूटर पंच कार्ड कीज है? तो यहाँ पर क्विक रेफरल सिस्टम क्या है? हर्बेरियम है। हर्बेरियम क्यों है? क्योंकि आप क्विकली आप उसको देखते हो, सारे के सारे डाटा उसमें गिवन होते हैं। क्लियर है बात यहाँ पे? चलिए थोड़ा सा फास्ट करेंगे, बहुत स्लो हो गया और फास्टिंग, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमें करने हैं, ठीक है, और जल्दी से फिर नेक्स्ट चैप्टर पे भी हम लोगों को पहुंचना है। चलिए आगे बात करते हैं। डिजिटल हर्बेरियम प्रोवाइड्स एन एनालॉगस ऑनलाइन फैसिलिटी दैट हेल्प्स इन, इसमें नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, या ऑल ऑफ द अबव? इसका आंसर जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नहीं जाएगा, इसका आंसर जाएगा, क्या करेगा, जैसे आप हर्बेरियम की बात करें, सबसे पहले बच्चे मिस्टेक कहाँ करते हैं? बच्चे चूज करते हैं इसको, बच्चे चूज करते हैं इसको, या बच्चे चूज करते हैं इसको। क्यों चूज करते हैं? उसके पीछे का एक कारण है। लोगों को लगता है कि हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो क्लासिफिकेशन आंसर जाना चाहिए। कुछ लोगों को लगता है कि ऑल ऑफ द दीज है, क्लासिफिकेशन तो होगा, आइडेंटिफिकेशन भी होगा, लेकिन इसका आंसर क्या है? आइडेंटिफिकेशन। क्यों? आपको एक हर्बेरियम शीट दी गई, आपने उसमें क्या किया? आपने देखा क्या उसमें ये दिया हुआ है कि वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, किस फाइलम से बिलोंग करता है? सारे डिटेल नहीं दिए हैं, कौन सा जीनस है, कौन सा किंगडम है, एकदम पूरा डिटेल नहीं दिया है। फैमिली लिखी हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो आप क्या करेंगे? उसको आइडेंटिफाई करेंगे उसके नाम से, उसके जगह से, कहाँ से वो रहता है, किस हैबिटेट में रहता है, उन चीज़ों से। तो क्या करेंगे? आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये आइडेंटिफिकेशन होगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो द कीज आर बेस्ड ऑन अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर कॉल्ड। कीज जो होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? डबलेट पे, कपलेट पे, पंच कार्ड्स पे, या फ्लोरास पे? देखिए फ्लोरास की बात हम करेंगे नहीं, क्योंकि फ्लोरास केवल और केवल प्लांट की बात करता है। पंच कार्ड्स की बात करेंगे नहीं, अभी तक हम लोगों ने पंच कार्ड के बारे में चैप्टर में पढ़ा नहीं। कपलेट और डबलेट एक जैसा लग रहा है, डबलेट दो चीजों से बना हुआ, कपलेट दो चीजों। क्या हमने डबलेट पढ़ा था? क्या नहीं पढ़ा था? तो क्या आंसर जाएगा? इसका आंसर जाएगा कपलेट। चलिए, इच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड, क्या होता है? एक की में जितने भी स्टेटमेंट्स में वो क्या कहलाते हैं? आपके लीड कहलाते हैं। टैक्सॉन क्या होता है? सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले नीचे कैटलॉग, कैटलॉग क्या होता है? जिसमें फोटो भी दिए होते हैं, उनके बारे में लिखा हुआ होता है, एक बुक की तरह होता है, मैगजीन की तरह होता है। मोनोग्राफ भी वैसा ही होता है। इसके अलावा टैक्सॉन क्या होता है? एक यूनिट, एक क्लासिफिकेशन का, एक हायरार्की का एक यूनिट। और लीड क्या है? एक स्टेटमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनी यूनिट और कैटेगरी इन अ टैक्सोनॉमिक सिस्टम इज कॉल्ड अ, देख लीजिए, जो पिछले क्वेश्चन में ऑप्शन थे वही सारे के सारे ऑप्शन इसमें भी है, लेकिन आंसर बदल जाएगा। आंसर क्या होगा आपका? टैक्सॉन। कोई भी यूनिट क्या कहलाएगा? टैक्सॉन। आगे बढ़ते हैं। If two organisms are members of the same genus, they need not also be members of the same, क्या कह रहा है कि दो ऑर्गेनिजम्स जो कि मेंबर होंगे सेम जीनस के, दो ऑर्गेनिजम्स जो कि मेंबर होंगे सेम जीनस के, दे नीड नॉट, they need not also be the member of same what, same what,
देखिए, जब जीनस सेम होगा इसका मतलब किंगडम भी सेम होगा, ठीक है। उसके नीचे ऑर्डर भी सेम होगा, क्लास भी सेम होगा, लेकिन स्पीसीज सेम होना जरूरी नहीं है। अभी हमने उस समय एक एग्जांपल पढ़ा था सोलेनम टिब्रोसम और सोलेनम मेलंजना के बारे में, ठीक है। वहां पे ये साफ हो गया था कि स्पीसीज सेम होना जरूरी नहीं, स्पीसीज अलग अलग हो सकती है जबकि जीनस जो है एक होगा। अब देखिए आगे बात करें, देखिए स्पीसीज का आंसर गया, मतलब स्पीसीज जो है सेम होना जरूरी नहीं है। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इन a hierarchical scheme of taxonomic classification the grouping just below the order is, जब हायरार्की देखते हैं स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम, इसमें ठीक नीचे, ऑर्डर के ठीक नीचे कौन आता है? तो ऑर्डर के ठीक नीचे फैमिली आती है। इसका आंसर क्या जाएगा? फैमिली। क्लियर है बात? इसका आंसर क्या जाएगा? फैमिली। आगे अगर बात करें तो द रिकॉर्डेड डिस्क्रिप्शन विच कंटेन द इंफॉर्मेशन ऑन एनी टैक्सॉन इज, किसी भी टैक्सॉन के बारे में जो रिकॉर्डेड डिस्क्रिप्शन होते हैं वो क्या कहलाते हैं अपने? ये मोनोग्राफ। क्या कहलाएंगे? ये मोनोग्राफ कहलाएंगे। क्लियर है बात? चलिए, इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहाँ पर है? देखिए ऑप्शन दे दिया। कीव होगा क्या? नहीं। बैंगलोर होगा क्या? नहीं। अब बात करेंगे हावड़ा और लखनऊ, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। हावड़ा होगा या लखनऊ होगा? लखनऊ में क्या है? रिसर्च सेंटर। हावड़ा में क्या है? बॉटनिकल गार्डन। चलिए देखिए हावड़ा में क्या है? बॉटनिकल गार्डन। आंसर क्या हो गया? हावड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, द स्टेटमेंट नथिंग लिव्स फॉरएवर येट लाइफ कंटिन्यूज इलस्ट्रेट्स द रोल ऑफ, कोई भी चीज, कोई भी चीज जीवन पर्यंत जीवित नहीं रहती है, कोई भी चीज हमेशा चिरकाल के लिए जीवित नहीं रहती है, फिर भी लाइफ कंटिन्यू होता है, फिर भी लाइफ जो है ये कंटिन्यू होगा। नथिंग लिव्स फॉर एवर येट लाइफ कंटिन्यूज, ये क्या बताता है? ये बताता है इसके बारे में ये पूछ रहा है। रिस्पॉन्स को बताएगा क्या? मॉर्फोजेनेसिस को बताएगा, एम्ब्रायोजेनेसिस बताएगा या रिप्रोडक्शन बताएगा? इसका सही आंसर चला जाएगा आपका रिप्रोडक्शन। सही आंसर चला जाएगा आपका रिप्रोडक्शन। क्यों भाई? इम्ब्रायोजेनेसिस मतलब इम्ब्रायो का बनना, केवल इम्ब्रायो के बनने से नया बेबी बन जाएगा ये श्योर है क्या? नहीं। नया बेबी तभी बनेगा जब पूरा का पूरा रिप्रोडक्शन जो है परफॉर्म किया जाए। उसके अलावा मॉर्फोजेनेसिस कोई चांस ही नहीं है। रिस्पॉन्स, यहाँ कोई लेना देना है रिस्पॉन्स से क्या? नहीं। यहाँ लाइफ की बात हो रही है, लाइफ के कंटिन्यूएशन की बात हो रही है, तो रिप्रोडक्शन ही आएगा। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी इज, 20th सेंचुरी के डार्विन कौन है? क्या अर्नेस्ट मेयर है, पी माहेश्वरी है, हकिंसंस है या फिर हुक है? तो ये कहाँ पे आएगा? अर्नेस्ट मेयर, ठीक है। अर्नेस्ट मेयर का नाम आपने सुना होगा, बहुत सारे चैप्टर में आपने अर्नेस्ट मेयर के बारे में सुना होगा, बहुत सारे चैप्टर में आपने अर्नेस्ट मेयर के बारे में पढ़ा होगा, इकोलॉजी में भी इनका नाम आएगा। और अभी अर्नेस्ट मेयर वर्क इज रिलेटेड टू द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। देखिए इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एनसीईआरटी के चैप्टर के बाहर से हैं, ठीक है, चैप्टर के बाहर से हैं, ठीक है, चैप्टर के बाहर दिया हो सकता है, अलग से की पॉइंट्स में दिए हो सकते हैं, या कुछ एक आध क्वेश्चन आपको बाहर के भी देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि मैंने शुरू में ही कह दिया है कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज मैंने एक अलग क्लास में करवाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। और एनसीईआरटी क्लास के अलावा जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, एंट्रेंस एग्जाम्स में आते हैं, उसके हिसाब से मैंने ये क्वेश्चंस करवाए हैं। अर्नेस्ट मेयर वर्क विद द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, किसके द्वारा? क्या इवोल्यूशनरी बायोलॉजी होगा, साइकोलॉजी होगा, इकोलॉजी होगा या फिजियोलॉजी होगा? तो आंसर क्या जाएगा आपका? इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। क्या आंसर जाएगा आपका? इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। इवोल्यूशनरी वर्ड के बारे में आपने सुना है कि नहीं सुना है? सुना है कि नहीं सुना है? इवोल्यूशन क्या होता है? जब आसपास के इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस की वजह से हमें कुछ परेशानी हो या हमें उसका लाभ लेना हो, तो हम क्या करेंगे? अपने आप को उसके हिसाब से ढाल लेंगे, चेंज कर लेंगे, अडेप्ट कर लेंगे। यही जब लॉन्ग टर्म में हो जाता है तो ये क्या कहलाता है? इवोल्यूशन। तो ये क्या हो गया? इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। इसके किसके वर्क से रिलेटेड है इनका? तो ये अर्नेस्ट मेयर के वर्क से रिलेटेड है। आगे बात करते हैं। इन अ टैक्सोनॉमिक हियरार्की फैमिली इज प्लेस्ड बिटवीन, एक टैक्सोनॉमिक हियरार्की में फैमिली को प्लेस किया जाएगा कहाँ पे?
स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर। जीनस और ऑर्डर के बीच में फैमिली को डाला जाएगा। क्लियर है बात? जीनस एंड ऑर्डर। आंसर क्या जाएगा इसका? जीनस एंड ऑर्डर। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन नंबर 29। Which of the following statements regarding the universal rules of biological nomenclature is incorrect? बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर के लिए कुछ यूनिवर्सल रूल्स दिए थे, 4 यूनिवर्सल रूल्स थे। उन चारों यूनिवर्सल रूल्स में से कौन सा ऐसा है जो यहाँ पे इनकरेक्ट दिया हुआ है? आपको चारों के चारों रूल्स पता होंगे। Biological names are either derived from Latin language or are Latinized. अगला पॉइंट, first word in a biological name represents genus, while second is denotes species. Both the word in a biological name, when handwritten, are separately underlined or printed in italics to indicate their Latin origin. Agla point. The specific epithet starts with a capital letter, while a generic name starts with a small letters. It can be illustrated with example Mangifera indica. ठीक है, ध्यान से सारे पॉइंट्स को पढ़ेंगे, आंसर आप करेंगे। आपको टाइम दिया जाता है टोटल 10 से 12 सेकंड का। ठीक है, 15 सेकंड लीजिए मैक्सिमम, आप इसको बनाने का ट्राई कीजिए। और आपसे जो नहीं बन पाता है तो फिर आप बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए क्यों नहीं बन पाया, और अपने से कितनों का सही हुआ कितनों का गलत हुआ ये आप कमेंट में मुझे बताइए। चलिए पढ़िए इसको, देखिए। चलिए बात करते हैं आप इस पर। सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर 4। सही आंसर है, ठीक है, सही रूल नहीं है। हमने क्या बात किया था कि सही रूल जो दिया हुआ है उसको छोड़ के जो गलत रूल है उसको मार्क करना है। पहला ऑप्शन क्या कहता है? बायोलॉजिकल नेम्स आर इधर डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। लैटिन लैंग्वेज से डिराइव होना चाहिए या लैटिनाइज किया जाना चाहिए। The first word in a biological name represents the genus and second emphasizes donate species. पहला जो होता है वो क्या? जीनस यानी कि जेनेरिक नेम को रिप्रेजेंट करता है, और जो दूसरा होता है वो स्पेसिफिक एपिथेट यानी कि स्पीसीज को डिनोट करता है। क्लियर है बात? दूसरा ऑप्शन भी रूल के हिसाब से सही है। तीसरा, बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड। मैंने बताया था कि जब हम लिखेंगे यहाँ पे, देखिए ठीक है, यहाँ मैं लिख के दिखा रहा हूं आपको। मैंजीफेरा इंडिका। चलिए इसको यहाँ से ऐसे अंडरलाइन किया, इसको यहाँ से ऐसे अंडरलाइन किया, ये रूल है लिखने का। चलिए, राइटिंग समझ में ना आ रही हो तो आप ध्यान दें, लिखा है मैंने मैंजीफेरा इंडिका। चलिए इस तरह से लिखा जाएगा तो लाइन तो सही है। अगर इसी को प्रिंट करेंगे तो क्या करेंगे? इटैलिक्स में प्रिंट कर देंगे। तो अब गलत कहाँ पे हो गया? ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड को पढ़िए क्या कह रहा है। द फर्स्ट वर्ड कंप्रेजेस इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट अ जीनस। फर्स्ट वाला जीनस, ये क्या है? जीनस है इसका। ये कह रहा है स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। ये कैपिटल लेटर दिख रहा है आपको? क्या वो कैपिटल लेटर है? नहीं है, वो स्मॉल लेटर है। क्यों? क्योंकि वो स्पेसिफिक एपिथेट है। यहाँ बात कर रहा है स्पेसिफिक एपिथेट को कैपिटल लेटर लिख दे, नहीं, जेनेरिक नेम के फर्स्ट लेटर को कैपिटल लेटर लिखेंगे। क्लियर है? उसके अलावा अब देखिए यहाँ पे एक और मिस्टेक कर दिया है। मैंजीफेरा का स्पेलिंग जो यहाँ लिखा है, ठीक है, तो पहली चीज तो मैंजीफेरा को मैग्नीफेरा लिख दिया है,
और कैपिटल एम होना चाहिए। चलिए वो तो बाद की गलती है, ठीक है, वो टाइपिंग मिस्टेक भी माना जा सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें स्पेसिफिक एपिसोड को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं कैपिटल लेटर से, नहीं ना कर सकते हैं, तो ये भी आंसर गलत हो गया आपका। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। द इमर्जेंट प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज आर ड्यू टू द इंट्रैक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट टिश्यूज, properties of constituent cells, properties of constituent organs, properties of interaction of constituent cells। ठीक है, कैसे नया टिश्यू इमर्ज होगा? जब इंटरेक्शन होगा किनका? कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स का। क्या है इसका मतलब, आप समझिए बात को, सारे ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। एक जैसे टिश्यू जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जब एक जैसे टिश्यू आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो क्या बना देगा? ये ऑर्गन बना देगा। क्या बना देगा? ऑर्गन बना देगा। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स, इनकी प्रॉपर्टीज से हमको कोई लेना देना है क्या? नहीं, ये गलत हो जाएगा। हमें लेना देना किससे है? इनके इंट्रैक्शन से, इसके इंट्रैक्शन से। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑर्गन्स, फिर जब ऑर्गन बन ही गया तो टिश्यू क्यों बनेगा? ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। ये क्या कह रहा है? इंट्रैक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स जो होंगे, जो एक जैसे सेल्स होंगे, वो आपस में क्या करेंगे? इंटरेक्ट करेंगे और क्या बना लेंगे? क्या इमर्ज कर लेंगे? एक नया टिश्यू। एक नया टिश्यू। टिश्यूज का जो प्रॉपर्टी इमर्ज होगा वो कैसे इमर्ज होगा? एक जैसे सेल्स के मिलने से, उनकी प्रॉपर्टीज की वजह से नहीं। क्लियर है बात? तो यहाँ पे इंट्रैक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स की बात हो गई। आगे बात करते हैं, 10 और क्वेश्चंस हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग धीरज रखेंगे, ठीक है, थोड़े पेशेंस के साथ बात करेंगे। चूज द करेक्ट एक्सप्रेशन। करेक्ट एक्सप्रेशन को चूज करना है। अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा क्या कहलाएगा? फैमिली। स्पीसीज, जीनस, फैमिली। क्लियर बात? स्पीसीज, जीनस, फैमिली। एक जैसे रिलेटेड स्पीसीज को एक जीनस में डाला जाता है, एक जैसे रिलेटेड जेनेरा को क्या डाला जाएगा? एक फैमिली में डाला जाएगा। ऑप्शन सही दिख रहा है, पहला वाला ही। दूसरा कहता है स्पीसीज के बाद सीधा डिवीजन, नहीं। फैमिलीज के बाद क्लास, नहीं। फैमिली के बाद ऑर्डर आता है। आगे बात करें, ऑर्डर के बाद जीनस, नहीं, बिल्कुल नहीं। स्पीसीज के बाद जीनस आता है, तो कौन सा आंसर आपका सही चला गया? आंसर आपका चला गया सही ये। ठीक है, ये आपका सही आंसर चला गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। लोएस्ट एंड हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर रेस्पेक्टिवली। लोएस्ट और हाईएस्ट क्या कहलाएगा? लोएस्ट यानी कि स्पीसीज और हाईएस्ट मतलब किंगडम। लोएस्ट मतलब स्पीसीज और हाईएस्ट मतलब किंगडम। क्लियर है बात? चलिए यहाँ पे देखें, 32 नंबर क्वेश्चन हो गया। 33 में देखिए, आईसीबीएन स्टैंड फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। आईसीजेडएन क्या है? जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। यहाँ पे देखेंगे क्या है, देखिए इंडियन कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम्स, नहीं नहीं, गलत हो गया। इंटरनेशनल कांग्रेस नहीं, एकदम कांग्रेस तो है ही नहीं, कोड है। ठीक है, एक दिया है देखिए, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। इंडियन कोड ऑफ, कौन सा होगा? इंटरनेशनल कोड होगा। चलिए, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। थोड़ी देर पहले क्वेश्चन क्या आया था? इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहाँ है? तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा? रिसर्च इंस्टीट्यूट। बॉटनिकल गार्डन कहाँ पे था? हावड़ा। रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे होगा? लखनऊ। चलिए, दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ, देहरादून, कौन सा? लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 35। अ बुक दैट कंटेन्स actual account of habitat distribution and systematic listing of plants, and book B provides information for identification of names of species in an area। ए और बी क्या है? कह रहा है जो बुक ए है वो एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट बताता है। जो बुक ए है एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट बताता है। क्या बताता है? डिस्ट्रीब्यूशन बताता है एंड सिस्टमैटिक लिस्टिंग ऑफ प्लांट्स को बताता है। और बुक बी जो होगा ये प्रोवाइड करेगा इंफॉर्मेशन फॉर
आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज इन एन एरिया। तो कह रहा है बुक ए और बी क्या है, बुक ए और बी क्या है। चलिए ऑप्शन पे बात करते हैं। फ्लोरा और मैनुअल, दूसरा मैनुअल एंड फ्लोरा, तीसरा हर्बेरियम एंड मैनुअल, चौथा मैनुअल एंड हर्बेरियम। इसका सही आंसर जाएगा आपका फ्लोरा एंड मैनुअल्स। इसका सही आंसर क्या जाएगा, इसका सही आंसर क्या जाएगा, फ्लोरा एंड मैनुअल्स। चलिए देखिए बात को कैसे जाएगा। हैबिटेट, डिस्ट्रीब्यूशन और सिस्टमेटिक लिस्टिंग ऑफ प्लांट्स, केवल प्लांट्स की बात हो रही है तो क्या जाएगा, या तो फ्लोरा जाना चाहिए या तो हर्बेरियम जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या कह रहा है, एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट भी बता देगा, हैबिटेट भी बता देगा, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सिस्टमेटिक लिस्टिंग बताएगा, तो क्या हो जाएगा, फ्लोरा हो जाएगा। दूसरा बुक बी जो है वो प्रोवाइड करेगा इंफॉर्मेशन किसके बारे में, आइडेंटिफिकेशन एंड नेम ऑफ स्पीसीज, आइडेंटिफिकेशन और नेम बताएगा स्पीसीज का, तो क्या हो जाएगा, मैनुअल हो जाएगा। चलिए आगे बात करें। मैंगो एंड व्हीट बिलोंग्स टू डिवीजन ए एंड सब डिवीजन बी, ए एंड बी आर रेस्पेक्टिवली क्या होगा, ठीक है, ए और बी रेस्पेक्टिवली क्या होंगे। देखिए डिवीजन यानी कि स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, ठीक है। फाइलम देखेंगे तो फाइलम क्या है, स्पर्मेटोफाइट बनाता है इसलिए स्पर्मेटोफाइटा, और सब डिवीजन क्या होगा इसका, यहाँ पे देखिए एंजियोस्पर्म, ठीक है। दोनों के दोनों क्या है, एंजियोस्पर्म यानी कि फ्लावरिंग प्लांट है, दोनों के दोनों क्या है, फ्लावरिंग प्लांट है, और स्पर्मेटोफाइट बनाते हैं इसलिए स्पर्मेटोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिगार्डिंग जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या कहलाएगा। रिप्रोडक्शन, सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नॉट कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, सही है। दूसरा मेटाबॉलिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे वो मेटाबॉलिज्म को एग्जिबिट करेंगे यानी शो करेंगे, क्लियर है बात। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है कैपेबल नहीं होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, जैसे कि क्या, स्टेराइल मेल फीमेल, स्टेराइल ह्यूमन बींग्स, इसके अलावा म्यूल हो गए और वर्कर हनी भी हो गया। आगे देखें, कॉन्शियसनेस, ओनली ह्यूमंस एक्सिबिट प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्शियसनेस। अगला कोई ऑप्शन देखिए, ग्रोथ इज अ इंटरनल इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एक्सटर्नल इन नॉन लिविंग, ये भी सही है लेकिन ये गलत है। अगर इस सेल्फ कॉन्शियसनेस होता तब बात होती किसकी, ह्यूमन बींग्स की। यहाँ क्या है कॉन्शियसनेस, क्या एक डॉग है, अगर आप उसको डांटोगे तो उठ के भागेगा या तो आपको काटने के लिए दौड़ेगा, तो क्या है ये, कॉन्शियसनेस ही तो है। क्वेश्चन नंबर 38, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सॉन्स फ्रॉम द फॉलोइंग इन एनिमल्स, इन एनिमल क्लासिफिकेशन। करेक्ट सीक्वेंस देखिए, क्लास, डिवीजन, फैमिली, ऑर्डर, जीनस, ठीक है। जीनस, फैमिली, ऑर्डर, मिस्टेक हो गया, करेक्ट सीक्वेंस नहीं है, ठीक है। सबसे पहले कह रहा है एनिमल, एनिमल है तो डिवीजन तो गायब चला गया, डिवीजन तो गायब चला जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर देखें स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास नहीं है, फाइलम, ये ऑप्शन सही जाना चाहिए, ठीक है, ये ऑप्शन सही जाना चाहिए। बीच का भले ही गायब है लेकिन ये है तो एक सीक्वेंस में, ठीक है। डिवीजन कभी भी जो है आपके एनिमल में आएगा नहीं, प्लांट की बात करेगा तो डिवीजन और डिवीजन ये दोनों चला गया, ठीक है। फैमिली, क्लास, ऑर्डर, किंगडम, फाइलम, मिस्टेक, किंगडम सबसे टॉप पे आता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 39, द सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ इवोल्यूशन evolutionary biology today is origin of species diversity, ये इसका सही आंसर जाएगा, ठीक है। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन नहीं होगा, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग टैक्सोनॉमिक हायरार्की ये भी नहीं होगा, और आइडेंटिफिकेशन तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। क्या है सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ इवोल्यूशन, जहां पे इवोल्यूशनरी बायोलॉजी की बात आएगी तो सीधी सी बात है कि ओरिजिन कहां से हुआ, कोई भी चीज कैसे ओरिजिनेट हुआ यही तो पढ़ते हैं इवोल्यूशन में, क्लियर है बात। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 40, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड पिक द इनकरेक्ट मैच, जो इनकरेक्ट मैच है उसको पिक करना है इन स्टेटमेंट्स में से देख के। कह रहा है हर्बेरियम प्रिजर्व ओनली प्लांट स्पेसिमेंस, सही है। म्यूजियम प्रिजर्व बोथ प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस इन ड्राई कंडीशन,
ये भी सही है। बॉटनिकल गार्डन, लाइव प्लांट स्पेसिमेंट्स ग्रोन फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। आगे आता है मैनुअल इंफॉर्मेशन अबाउट एनी वन टैक्सॉन, गलत। यही जो है क्या है, गलत है। चलिए, आज की क्लास में हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस किए? 40 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। इनमें से कुछ क्वेश्चन होगा जो आपने गेस किया होगा और गलत हुए होंगे, उन क्वेश्चंस को आप एक बार फिर से देखेंगे। जो भी डाउट्स आपके रहेंगे वो आप कहाँ पे देखेंगे? कमेंट सेक्शन में डालेंगे, ताकि उसका रिप्लाई करके मैं आपको आपके डाउट्स क्लियर कर सकूँ। इसके अलावा जो आपके गलत क्वेश्चंस हैं उसको आप लोग एक बार फिर से रिकॉल करने का ट्राई करेंगे। अगली क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस को हम करेंगे। आप मेरे सारे क्लासेस को ऑनलाइन यूट्यूब पे लेक्चर के फॉर्म में देख सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस करने हो तो आप द सोवरेन इंस्टीट्यूट में आके क्लास को कर सकते हैं। क्लास के सारे डिटेल्स, क्लास का पूरा एड्रेस कहाँ पे मिलेगा आपको? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्लियर है बात? चलिए, थैंक यू।